हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत स्टूडियो। आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन है और आपको पहले रजिस्टर करना होगा। आइदर बैंक जाके आप खुद से डेबिट कार्ड से या OTP से नेट बैंकिंग से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो एक्टिवेट करने के बाद आपको आपका एम पिन डालना होगा और आपको जैसे ही आप जाएंगे तो ये डैशबोर्ड आएगा। इसमें सबसे पहले आएगा कि लास्ट लॉगिन आपने कब किया है, ऊपर आपका नाम और दिख रहेगा, अकाउंट दिख जाएंगे और ये ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो हम वन बाय वन सब ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला दिख रहा है आपको जो आपका बेसिक सेविंग्स अकाउंट है, तो वो आपको दिख रहा है और स्वाइप करके आप बाकी अलग अलग अकाउंट्स देख सकते हैं। और नीचे भी आपको अकाउंट्स के टाइप्स दिखेंगे, जैसे कि सेविंग्स है तो सेविंग्स के आपके सारे अकाउंट्स लिस्ट हो जाएंगे। RD FD अगर आपने कुछ किया है तो, लोन्स लिए हैं तो लोन्स दिख जाएंगे, और ओवरड्राफ्ट अगर लिया है तो ओवरड्राफ्ट, तो सारे अकाउंट्स आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पे एक ऑल अकाउंट्स का टैब दिख रहा है, यहाँ से आप सब ऑल अकाउंट्स वन गो में दिख जाए, जैसे कि आपका सेविंग्स है, PPF है, लोन अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट है, सामने बैलेंस आ जाएगा। किसी भी अकाउंट को आप टच करते हैं तो उसमें ऑन इन डिटेल आप जा सकते हैं, जिसमें डिटेल्स जाएंगे तो वो कौन सा अकाउंट है, क्या है, इस अकाउंट का नाम, टाइप क्या है, बैलेंस कितना है, IFSC कोड। किसी को आपको डिटेल्स शेयर करने होंगे ना तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके भी शेयर कर सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक डिटेल्स लाइक जैसे कि नाम, अकाउंट नंबर, ब्रांच, IFSC कोड आ जाएगा। तो वापस से हम होम स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये रहे आपकी सारी अकाउंट्स। तो एक बेसिक अकाउंट में जैसे सेविंग्स है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। ये फर्स्ट अकाउंट हमने लिया तो आपको आपके रिसेंट ट्रांजैक्शंस दिख जाएंगे। मोर डिटेल्स करेंगे तो आपको अकाउंट के डिटेल्स दिख जाएंगे। वापस रिसेंट ट्रांजैक्शन में जाएंगे, नीचे स्टेटमेंट का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप स्टेटमेंट भी ले सकते हैं, लास्ट 3 मंथ्स का, लास्ट 1 मंथ का, और यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर के ये ऑप्शन है, फंड ट्रांसफर, मैनेज बेनिफिशियरी, सेंड UPI, क्विक पे। तो फंड ट्रांसफर की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे आपके फ्रॉम अकाउंट्स पूछेंगे, तो जहाँ पे मेरे मल्टीपल अकाउंट्स है इसलिए ये ज़्यादा बता रहा है। अगर आपका एक होता तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आता। अब हम यहाँ से एक अकाउंट का फंड ट्रांसफर करके देखेंगे। जैसे मैंने ये अकाउंट ले लिया तो यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है, इतना अवेलेबल बैलेंस है, और आपको कहाँ भेजना है। सेल्फ अकाउंट्स मतलब मेरे जो अदर अकाउंट्स है बैंक में, ये सारे अकाउंट्स दिख जाएंगे आपको। अगर आपको विद इन बैंक करना है, यानी कि मेरा नहीं लेकिन बैंक है, सेंट्रल बैंक के ही किसी और अकाउंट में करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे पहले से सेंट्रल बैंक का बेनिफिशियरी ऐड किया है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्विक पे भी कर सकते हैं। क्विक पर पे करने के लिए आपको अकाउंट नंबर टाइप करना होगा। एक एग्जाम्पल करके मैं बताता हूँ। फिर से री एंटर अकाउंट करना है। तो यहाँ से वेरीफाई का ऑप्शन आता है, तो वेरीफाई करके आप नाम भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है, एंटर अमाउंट करेंगे, रिमार्क्स जो भी आपका है, इतने सारे ऑप्शंस आएंगे। कस्टम रिमार्क भी आप दे सकते हैं, जैसे कि ये सुकन्या अकाउंट है तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। फिर आपको TPIN आएगा, प्रोसीड्स करेंगे, विद इन द बैंक, क्विक पे, फ्रॉम अकाउंट, टू अकाउंट, अमाउंट, और रिमार्क आ रहा है, कंफर्म करेंगे तो आपको एक OTP आएगा। 5000 एंड अबव आपको OTP आता है ट्रांजैक्शंस के लिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फंड ट्रांसफर सक्सेसफुल हो जाएगा, रेफरेंस आ चुका है। तो इसका आप ये ऐड टू फेवरेट ट्रांसफर भी कर सकते हैं। फेवरेट में कर लिया, आप मेल कर सकते हैं, ये PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को अगर शेयर करना है तो PDF भी ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं फंड ट्रांसफर में। ये रहा विद इन अकाउंट, विद इन द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और एक मैं अदर भी ऑप्शन ट्राई करता हूँ, अदर बैंक का। तो इसमें आपको बेनिफिशियरी ऐड करके रखना होता है। तो वापस से मैं जाऊँगा, यहाँ से बैलेंस दिख रहा है, अदर बैंक में क्विक पे कर सकते हैं या बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने कुछ बेनिफिशियरी ऐड करके रखे हैं, तो उसमें से आपको जिसको ऐड करना है तो उसको आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका अकाउंट वगैरह दिख जा रहा है, तो यहाँ पे मैं 5000 ट्राई करूँगा। फिर से रिमार्क, डिपॉजिट ट्रांसफ़र, IMPS है, NEFT है, और RTGS भी है। तो ये सारे ऑप्शन है। RTGS 2 लाख एंड अबव होता है, तो आप IMPS कर सकते हैं। NEFT करेंगे तो आपको TPIN आएगा, I accept the NEFT चार्जेस वगैरह आएंगे। IMPS मैं कर रहा हूँ। एक और मज़े की बात, मैं इसको शेड्यूल भी कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे ये कल मॉर्निंग में 10 बजे करना है तो मैं वो कर सकता हूँ। जैसे ऑन किया, उसका डेट
सॉरी डेट आ जाता है। तो जिस तारीख को भी आपको शेड्यूल करना है उस तारीख को आप कर सकते हैं। अभी मैं तो इंस्टेंट करके बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे फिर से आपको टी पिन देना होगा। एवरी ट्रांजैक्शन के लिए आपको टी पिन देना पड़ता है, उसके बाद ही वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। ये एडेड सिक्योरिटी फीचर से प्रोसीड्स करेंगे। यहाँ पे फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, अमाउंट, रिमार्क, पेमेंट मोड कन्फर्म करेंगे। OTP आएगा तो OTP फिर से आपको एंटर करना है। तो ऐसे आप अदर बैंक में फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेंट UPI का ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। सेंट UPI आप स्कैन करके सिंपली पे कर सकते हैं, या VPA को ऐड कर सकते हैं, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस टू अकाउंट, फ्रॉम अकाउंट से आपने ले लिया तो इसमें आपको बैलेंस दिख जाएगा। प्लीज़ एंटर वैलिड बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, IFSC कोड, एंटर अमाउंट, UPI ट्रांजैक्शन, रिमार्क्स। यहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद सर्विसेज की बात करते हैं। मिनी स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, जैसे कि अकाउंट्स है, किसी भी एक अकाउंट का आपको ट्रांजैक्शन लेना है तो ये अकाउंट का मैंने ले लिया। आपके लास्ट ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे। स्टेटमेंट यहाँ पे आप जाके लास्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, लास्ट मंथ या लास्ट 3 मंथ्स के आप स्टेटमेंट ले सकते हो। नॉमिनेशन फैसिलिटी आप चेक कर सकते हो फॉर, तो इसमें कौन सा सेविंग है वगैरह आप देख सकते हो। अगर नहीं है तो आप चेंज कर सकते हो। एक मैं आपको नॉमिनेशन ऐड करके बताऊंगा। ये अकाउंट में नॉमिनेशन है नहीं, नो नॉमिनेशन और ऑलरेडी डिलीटेड। तो नॉमिनेशन है नहीं तो मैं इसमें नॉमिनेशन दे देता हूँ। सेलेक्ट रिलेशन, डन। एड्रेस, जो भी आपको एड्रेस डालना है एड्रेस डाल देते। नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, तो आप जो भी नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। और हर एक ट्रांजैक्शन के लिए आपको टी पिन से वैलिडेट करना है। यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड के नंबर डालने होंगे, तब जाके ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे घर बैठे नॉमिनेशन भी दे सकते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता क्या है कि किसी भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आपको ऑटोमेटिक पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाए। अगर वो इंस्ट्रक्शन आपको लगाना है तो जैसे कि ये अकाउंट मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसमें कोई भी अभी तक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा नहीं है, तो सेट न्यू SI। तो यहाँ से आपको अकाउंट चूज़ करना है कौन से अकाउंट से आपका जाएगा। उस अकाउंट से अदर बैंक, अदर CBI अकाउंट्स, माई PPF अकाउंट, माई लोन अकाउंट। जैसे कि मैं माई PPF अकाउंट करता हूँ तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आपको PPF अकाउंट दिखना चाहिए। तो PPF अकाउंट को आप लेके अमाउंट, मंथली, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और इसमें रिमार्क्स, ट्रांजैक्शन पिन, और आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट कर सकते हैं। सेम चीज़ आप लोन के लिए भी कर सकते हैं। माई पोर्टफोलियो, आपके यहाँ से पोर्टफोलियो दिख जाएगा, आपका सेविंग्स कितना है, लोन कितना है। PPF इन्वेस्टमेंट जो स्कीम्स है आप यहाँ से देख सकते हैं, इंश्योरेंस वगैरह। बिल पेमेंट्स आप कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज, BBPS बिलर, बिल पे, व्यू ट्रांजैक्शंस दे सकते हैं। फिर ऑप्शंस आते हैं कार्ड्स के बारे में। तो आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड के बारे में भी आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे कि डेबिट कार्ड का ऑप्शन देखेंगे, इसमें डेबिट कार्ड कंट्रोल है, बहुत ही अच्छा फीचर है। इसमें आपके जितने भी कार्ड्स है वो सब दिख जाएंगे, और यहाँ नीचे लिमिट्स भी दिख जाएंगे। जैसे ये कार्ड और ये कार्ड में डिफरेंस है, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, इसमें इंटरनेशनल यूसेज भी है। तो आप यहाँ से डेली लिमिट भी मॉडिफाई कर सकते हैं कि आपको ATM विड्रॉल कैसे करना है, POS में से कितना करना है, कॉन्टैक्ट लिस्ट से करना है, तो यस ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑन करके आपको अमाउंट डालना होगा। ये फिलहाल मैंने ऑफ रखा है। आप डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, ये भी आप यूसेज ऑन ऑफ कर सकते हो, तो मैंने ऑन रखा है फिलहाल। आपको अगर ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन फीचर्स है डेबिट कार्ड कंट्रोल्स के। यहाँ से आप अगर नया ATM लिया तो आप ग्रीन पिन जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ATM नंबर, CVV, कार्ड एक्सपायरी डिटेल्स डालने होंगे, आपको नया पिन रखना होगा, और टी पिन डाल के आप ग्रीन पिन जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ से न्यू ATM कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो फॉर किस अकाउंट्स के लिए लेना है, और यहाँ से नाम आ जाएगा, नेम ऑन द कार्ड,
क्या है, टाइप्स क्या है, इसके फीचर्स। यहाँ से आप कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कस्टमर के एड्रेस पे, अपने खुद के एड्रेस पे लेना है या होम ब्रांच में लेना है, तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। जैसे कि मेरा होम ब्रांच दिख जाएगा, होम ब्रांच या तो कस्टमर, बेटर है आप आपका एड्रेस पे कर सकते हैं। चेंज एड्रेस भी आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे न्यू एड्रेस डाल के ओके करके भी आप नए एड्रेस पे बनवा सकते हैं। ट्रांजैक्शन पिन करके सबमिट करना है। उसके बाद हम एक और अच्छी चीज़ है, हॉट लिस्ट कार्ड कर सकते हैं। जैसे कि आपका पर्स चोरी हो गया, आपका एटीएम कार्ड गुम हो गया, या किसी ने चोरी कर लिया, या जो भी रीज़न है, आप यहाँ से घर बैठे कार्ड्स हॉट लिस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेरे कार्ड्स दिख रहे हैं, तो जो भी आपको कार्ड सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करके ब्लॉक कार्ड कर सकते हो। तो इतना सिंपल तरीके से, जैसे कि सैटरडे संडे है या हॉलीडे पे है या कहीं आप आउट स्टेशन है, तो आपको बैंक विजिट करने की ज़रूरत नहीं, आप ऑन द गो आपका कार्ड ब्लॉक कर सकते हो, आपका सेफ्टी रहेगा। बाकी सर्विसेज भी आप देख सकते हैं, 15G 15H आप सबमिट कर सकते हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट करके प्रोसीड करना है। अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट्स है तो आप 15G 15H दे सकते हैं। इंटरेस्ट 15G 15H जो आपका टैक्स ना कटे, इसके लिए जो एप्लीकेशन देना तो वो वाला है। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के लिए लिंक आ जाएगा। लोन्स अगर आपको अप्लाई करना है तो वेबसाइट, बैंक का वेबसाइट, लॉकर्स के लिए बैंक का वेबसाइट आएगा। चेकबुक सर्विस, अदर फीचर्स में चेकबुक सर्विसेज है, ओपन न्यू अकाउंट, अप्लाई फॉर प्रोडक्ट्स। जैसे चेकबुक सर्विसेज में है तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आए हैं। जैसे चेकबुक रिक्वेस्ट करना है, आपको सेलेक्ट अकाउंट चूज़ करना है, डिलीवरी मोड क्या है, कस्टमर एड्रेस या ब्रांच, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप आइडियली आपका कस्टमर रेसिडेंस चूज़ करें, तो वो अकाउंट चूज़ करने के बाद एड्रेस आएगा, और टी पिन डालने के बाद आपका चेकबुक आप ऑर्डर कर सकते हैं। स्टॉप पेमेंट कर सकते हैं, अगर आपने गलती से स्टॉप किया तो आप इसको रिवोक कर सकते हैं। चेकबुक्स इंक्वायरी, चेक स्टेटस इंक्वायरी के लिए भी आप लिख सकते हैं। अगर आपने घर पे और चेकबुक मंगवाया है तो वो उसको एक्टिवेट भी करवा सकते हैं यहाँ से। तो ये सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे नीचे रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है, तो आप देखेंगे तो रिक्वेस्ट में आपको ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, इसका लिंक अदर आ जाएगा। आप सबसे मजे बात, बैंक बिना विजिट किए आप घर पे बैठे फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हैं। तो ओपन अ न्यू टर्म डिपॉजिट अकाउंट, तो यहाँ पे आपको टाइप चूज़ करना है। जैसे कि आरडी खोलना है, फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट खोलने के लिए कितने साल के लिए वगैरह आपको चूज़ करना है, मंथ्स वगैरह, अमाउंट। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ 1 लाख, तो यहाँ से डेबिट अकाउंट चूज़ करना है। डू यू वांट टू ऐड ए नॉमिनी, तो यस कर दीजिए। टी पिन डाल के अगला प्रोसेस आएगा, तो आप घर बैठे और फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। वही आप ऑनलाइन भी क्लोज कर सकते हैं। जैसे आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्लोज डिपॉजिट अकाउंट कर सकते हैं। एनएफटी इंक्वायरी कर सकते हैं, जैसे कि आपने किसी को एनएफटी किया तो यूटीआर नंबर टी पिन डालेंगे, सबमिट करेंगे तो आपका इंक्वायरी स्टेटस बताएगा। आईएमपीएसी इंक्वायरी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर ईमेल स्टेटमेंट कर सकते हैं। तो वो आपको अकाउंट चूज़ करना है, डेट और फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, आपको उस अकाउंट का आपको हर बैठे बैठे ईमेल स्टेटमेंट आ जाएगा। तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एमएमआईडी जनरेट कर सकते हैं, तो मैंने मेरे अकाउंट्स के लिए एमएमआईडी जनरेट किया है, आईएमपीएस वगैरह ट्रांजेक्शन लिए। सबसे अहम चीज़ है पॉजिटिव पे। अगर आप 5 लाख के ऊपर कोई चेक दे दे तो आपको मैंडेटरीली बैंक में इन्फॉर्म करना है पॉजिटिव पे करने के लिए। तो आप यहाँ से पॉजिटिव पे रिक्वेस्ट दे सकते हैं, जहाँ पे चेक नंबर, डेट, अमाउंट, बेनिफिशियरी नेम, पर्पज़, ये करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो आपका पॉजिटिव पे सिस्टम रिक्वेस्ट दर्ज हो जाएगा। तो यहाँ से आप ट्रांजैक्शन दे सकते हैं, वैल्यू एडिड सर्विसेज है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस आप घर बैठे कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सेंट्रल का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से आप स्कैन करके भी पे कर सकते हैं। ये जो रेड बटन दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे QR कोड स्कैन करके भी भेज सकते हैं। यहाँ पे आपको अपडेट्स आएंगे, जो भी बैंकिंग रिलेटेड नए अपडेट्स है ये अलर्ट्स पे आ जाएंगे। यहाँ से भी आप मेन्यू ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो ये रहे लॉगिन करने के बाद की फीचर्स। बिना लॉगिन के सिर्फ आपके पास एप्लीकेशन है, समझो आपके पास एप्लीकेशन है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें को आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि लोकेटस, तो यहाँ से आपको बैंक, नियर बाय ब्रांच आप चेक कर सकते हैं। लोकेशन से आप सर्च कर सकते हैं कहाँ पे बैंक है, ब्रांच है, एटीएम है। कॉन्टैक्टस, यहाँ पे आप डायरेक्टली कस्टमर केयर के कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। ब्रांच या रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस के एड्रेस भी मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे मोर में ऑप्शंस आते हैं इतने सारे सर्विसेज आपको यहाँ पे विदाउट लॉगिन अवेलेबल है। नॉमिनेशन, प्रोडक्ट्स, लोन वगैरह सब आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये रहा सेंट मोबाइल एप्लीकेशन के फीचर्स और अपडेट्स। Thank you for watching this video.